भारत रत्न पद्म विभूषण अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज 101वीं जयंती थी। इस अवसर पर झांसी जिला के अंदर प्रथम बार सुशासन दिवस मनाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक अच्छे कवि, अच्छे लेखक, अच्छे नेता व एक सर्वमान्य नेता माने जाते हैं। उनके इस जयंती पर सुशासन दिवस के ऊपर संकल्प लिया गया कि सभी को सुशासन चलाना चाहिए और भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणबीर गंगवा और अध्यक्षता विधायक विनोद भ्याना ने की। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। काल के कपाल तक गीत नए गाता हूँ, लिखता हूँ, मिटाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया गया और श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। एक सुशासन दिवस प्रथम बार झांसी जिले के अंदर मनाया गया। मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, आज जयंती है और इस दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। जिला अध्यक्ष, झांसी जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं अशोक सैनी जी। मैं जानूंगा नटसेल में आप बहुत अच्छा बोले, वो भी हमने कवर किया है आप सुशासन दिवस के ऊपर। राजू जी, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम और बहुत ही खुशी का मौका कहूँ। और झांसी जिले में तो मैं समझता हूँ खुशियों का भगवान की तरफ से भगवान श्री राम ने खुशियों का भंडार दे रखा है। अभी जैसे कि आपको पता है झांसी जिला घोषित हुआ है और झांसी जिले का पहला सरकारी कार्यक्रम जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा जी पहुंचे हैं। सुशासन दिवस के अवसर पर झांसी जिले का पहला एक ऐसा कार्यक्रम जो सुशासन से शुरू हुआ और वो आगे चलकर मैं समझता हूँ कि नींव जब अच्छी होगी, पहले कार्यक्रम सुशासन के नाते से हुआ, तो मैं झांसी वासियों को इसके लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई भी देता हूँ कि पहले कार्यक्रम के नाते से यहाँ पर मंत्री जी पहुँचे हैं। नव वर्ष भी आ रहा है। मैं आपके सभी दर्शकों को नव वर्ष की भी ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। झांसी जिला बना है, आने वाले साल में झांसी तरक्की करे। झांसी तरक्की करेगा तो हमारे नौजवानों भी तरक्की करेंगे, हमारे किसान भी तरक्की करेंगे, हमारी बहनें भी तरक्की करेंगी। तो आने वाले साल के लिए भी मैं झांसी के सभी नागरिकों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। धन्यवाद। परम श्रद्धेय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। इसको हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। आज मैं विशेष तौर से भ्याना जी को भी बधाई दूंगा कि आज झांसी जिले का ये पहला सरकारी कार्यक्रम है जिला बनने के बाद में। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस तरीके से जो राज चलाने का काम किया, जिस तरीके से उन्होंने अपने समय में सुशासन की शुरुआत करने का काम मैं ये कहूँगा उन्होंने की। और चाहे वो गांव से गांव की सड़क जोड़ने की बात हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना, चाहे अनेक कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने लागू करने का काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी जो है एक पूरी की पूरी मैं कहूँगा कि एक विचार था जो आज की जो भारतीय जनता पार्टी है उनको विचार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का काम किया, पारदर्शिता से शासन करने का काम किया और एक ऐसी व्यक्तित्व के धनी वो थे, चाहे कितने विरोधी से विरोधी भी थे, उनके खिलाफ किसी की बोलने की कभी हिम्मत नहीं रही। और आज की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उन्हीं की जो विचारधारा है उनको आगे बढ़ाने का काम लगातार कर रहे हैं। और आज की सरकार पारदर्शिता के हिसाब से, ट्रांसपेरेंसी से चल रही है और आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज देश का गौरव विश्व पटल पे उन्होंने जो है बहुत बढ़ाने का काम किया है। तो मैं परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पे उनको सच नमन करता हूँ और पूरे देशवासियों को उनकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक विशाल कवि हृदय भी रहे हैं वो। बिल्कुल, उन्होंने कवि के रूप में भी बहुत अच्छी कविताएं उन्होंने लिखने का काम किया और कविताओं के माध्यम से भी, और
जैसे मैंने कहा कि एक सुशासन उनके जो पारदर्शी जो शासन है वो करने का काम किया, ट्रांसपेरेंसी से करने का काम किया और ये दिखाने का काम किया कि किस तरीके से हमेशा उन्होंने राष्ट्र प्रथम रख करके कार्य किया। केवल और केवल राजनीति यूं नहीं कि कोई राजनीति है तो कोई आज के जिस तरीके से का जो आज विपक्ष है इस तरीके से नहीं। जब देश के में कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ जब देश का पक्ष रखने की बात आई, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तो जिनेवा के अंदर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम विपक्ष के नेता थे, देश की सरकार की तरफ से वो पक्ष रखने के लिए गए। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से उनके अंदर राष्ट्र की भावना कूट कूट के भरी हुई थी। सार्वभौमिक विचारधारा के बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि आज उनको याद करके और उन्होंने जो शिक्षा दी है उसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी जो है वो कर रही है और निरंतर उनके विचार को आगे लेकर के चल रही है। जिस तरीके से माननीय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने भी आज इस बात की घोषणा की है कि उनके नाम से अलग अलग जगह पे, चाहे वो कोई पार्क है, चाहे चौक है, चाहे और जो संस्थाएं हैं उनके नाम भी उनके रखे जाए। पंचकुला में भी उनका स्तंभ बना। कल ही माननीय हमारे अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री है वो आए थे और उन्होंने जो अटल पार्क में बहुत बड़ी प्रतिमा है उसका कल अनावरण करने का काम जो किया है। आपके साथ मनरेगा का नाम जो चेंज किया गया, कांग्रेस इसको लेकर बड़ा प्रदर्शन करनी, पहले वोट चोरी का मामला था, अभी मनरेगा का नाम जो बदला गया उसको लेकर भी बड़े प्रदर्शन चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो अब राम जी के नाम से तो उनको हमेशा ही उन्होंने विरोध करने का काम किया है, चाहे राम मंदिर निर्माण की बात हो तब भी उन्होंने विरोध करने का काम किया। अब जो मनरेगा है उसके अंदर सुधार करके, संशोधन करके और जी राम जी नाम रखा है तो राम जी के नाम से ही उनको जो है तकलीफ है, तो उसमें क्या बताएं, वो तो प्रदेश और देश की जनता देख रही है। एक प्रश्न है सुशासन के नाम पे, आप ही की पार्टी के कैप्टन अभिमन्यु जब रैली हुई 16 दिसंबर को तो कह रहे थे कि 38 करोड़ लुआस यूनिवर्सिटी में पड़ा है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है और वो मुख्यमंत्री जी को इंगित करके कह रहे थे कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाइए। क्या देखिए, आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है जीरो टॉलरेंस पे कार्य कर रही है। ये बात ठीक है कि भ्रष्टाचार के जो बहुत लंबे समय से इसकी जड़ें बहुत गहरी है, लेकिन बहुत हद तक अंकुश लगाने का काम किया है। जीरो टॉलरेंस की तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है कार्य कर रही है। जो डिजिटल करने से जो पारदर्शिता कामों में आई है, बहुत भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का काम किया है। आगे आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर सरकार जो चल रही है वो और ज़्यादा अंकुश लगाने का काम कर रही है। एक प्रश्न है, आप बिहाना साहब को, आदरणीय विधायक महोदय को इस जिला बनाने के कितने यानी कि नंबर देंगे? इन्होंने कितना प्रयास किया है? अब नंबर आप तो मंत्री हैं तो जब कह सकते हैं कि ये कोशिश कर रहे थे और अभी तक बढ़ने वाला है, अब तो बन गया। कोई नंबर 100 में से कोई फालतू भी दिए जा सकते तो देखो 101 वहाँ यानी कि जन्मदिन है, वो 101 तो दे ही दो इनको। 101 नहीं 110 बल्कि 200% में तो दूंगा कि पूरा जोर लगा करके जिस तरीके से इन्होंने पैरवी करने का काम किया। पहला जिला अगर कोई हरियाणा में बना है सरकार बनने के बाद में तो हाँसी जिला बना है, इसलिए पूरे हाँसी वासियों को विनोद बैना जी को बहुत बहुत बधाई। इतनी जल्दी थैंक यू। आज जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, आज परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 101वां जन्म दिवस है और हाँसी जिला में जिला स्तर का ये पहला कार्यक्रम है। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि एक महान शख्सियत का जन्मदिन आज हाँसी जिले में प्रथम सरकारी कार्यक्रम के रूप में हम मना रहे हैं और इसमें हमारे परम मित्र, हमारे पड़ोस के हलका के विधायक रणबीर गंगवा जी, जो कि लोक निर्माण विभाग के मंत्री भी हैं, वो आज इसमें चीफ गेस्ट आए हैं। मैं अपनी तरफ से और पूरे हाँसी जिला की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ। आपकी तरह बड़े फराक दिन हैं, सब दोनों ही फराक दिन आप विधायक। देखिए, जब जिला बनता है ना तो जिले में मंत्रिमंडल की मोहर लगती है। मंत्रिमंडल की मोहर लगाने में सबसे पहले आदमी गंगवा जी थे, इसलिए भी मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। ताली तो बजाए तो
तो आज सुशासन दिवस, आज हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को वंदन कर रहे हैं, उनके किए गए कामों को याद कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश को बहुत सौगातें दी। उन्होंने एक स्वच्छ प्रशासन, सबसे बड़ी बात जिसका सुशासन के रूप में आज हम मना रहे हैं, एक स्वच्छ प्रशासन। एक एक बात का जिक्र करूं तो मैं समझता हूं कि ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। उनका एक उद्देश्य था कि आखिरी पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है, अंत्योदय पे जो खड़ा है, उसको भी सरकारी सुविधाएं बराबर मिलनी चाहिए। और इसी कड़ी में उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना की एक शुरुआत की थी कि जो भी आखिरी पायदान पे भी गांव है वहां तक भी सड़क पहुंचनी चाहिए और उनको भी ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। एक पोखरण में परमाणु बम का विस्फोट करके उन्होंने दुनिया को ये दिखा दिया, परीक्षण करके उन्होंने ये दुनिया को दिखा दिया था कि भारत किसी से कमज़ोर नहीं है। हालांकि अमेरिका ने बहुत दबाव डाला, मगर अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक अटल फैसला था कि हमने ये परीक्षण करना है, और करके वो दुनिया को एक बता दिया कि भारत किसी से कमज़ोर, परमाणु ताकत बना अटल बिहारी वाजपेयी जी के जिम्मे। आपको याद होगा एक बार लोकसभा में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, एक वोट से, मात्र एक वोट से वो प्रस्ताव पास हो गया, पारित हो गया, और अटल बिहारी वाजपेयी जी को सत्ता से बाहर होना पड़ा। वो फौरी तौर पे गए राष्ट्रपति जी के पास और अपना इस्तीफा सौंपा। जब उनको किसी ने कहा, एक ही वोट की तो बात थी, वोटों का इंतजाम हो सकता था, तो उन्होंने कहा था कि मैं ऐसी अलोकतंत्र सरकार को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। मैं ऐसी सरकार को चिमटे जिसमें अलोकतंत्र भाषा हो। तो मतलब कहने का एक ऐसा सुशासन वो हमें सौंप के गए हैं, और हम सबको आज के दिन ये संकल्प भी लेना चाहिए कि हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की राह पर चलते हुए देश को आगे बढ़ाना। स्वस्थ मानसिकता के धनी भी रहे, नो डाउट एट ऑल। तो मैंने आपको बताया है, वो कभी विपक्षी दल में होते हुए भी ऐसी बहस करते थे, जिससे कल मैं उनका एक लेख पढ़ रहा था कि एक बार वो लोकसभा में बोले और बहुत जबरदस्त बोले, जिससे नेहरू जी तिल मिला गए। उन्होंने सोचा भी नेहरू जी तो अब बात नहीं करेंगे कई दिन, तो वो कहते हैं कि मैं शाम को एक शादी पार्टी में गया तो वहाँ नेहरू जी मुझे मिले और बड़े गले लगा लिया मेरे को, बोले आज तो आपका भाषण बड़ा जबरदस्त था। तो कहते हैं उस टाइम में ये परंपरा नहीं थी कि आपस में कोई वैर विरोध रखना। देश के हित के लिए हम कुछ भी बोलना चाहिए और सत्ता पक्ष को स्वीकार करना चाहिए, और सत्ता पक्ष कोई काम करता है तो विपक्ष को उसको स्वीकार करना चाहिए। वो एक ऐसे उनकी भावना थी, ऐसे संस्कार थे, और हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि उनके दिए हुए संस्कारों पे हम चलेंगे। धन्यवाद। उपायुक्त महोदय कब बैठ जाएंगे सर? मुख्यमंत्री जी कह के गए थे कि एक हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन हो जाएगा। 4 दिन में नोटिफिकेशन हो गया, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 1 तारीख तक डीसी यहाँ बैठ जाएंगे। बने रहो सर। एक मुक्तक करता हूँ, अटल बिहारी जी की कविता का एक शेर है, गीत आंसू पूछ करके मैं सर्जन के गा रहा हूँ, माँ भारती के दर्द को आप तक पहुँचा रहा हूँ। आप दोनों को समर्पित है। सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं भले रहूँ ना रहूँ, मेरा देश रहना चाहिए। सर क्या कहना चाहते हैं आप सर? मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच करने से क्यों डरूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, सुशासन के प्रतीक थे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन की और महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती की। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, भारत रत्न दोनों ही विभूतियां भारत रत्न थी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद साहब। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री देश के अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कवि हृदय भी रखते थे, उनका आज जयंती है, जन्म दिवस है, उस पर सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। मेरे साथ एमिनेंट पर्सन है नवीन ठाकुर जी, और कई संस्थाओं के चेयरमैन हैं, कृष्ण पनवामी स्कूल के चेयरमैन हैं, और अन्य ऐसी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, और पूर्व में सरपंच भी रहे हैं, नामचीन हस्ती हैं भाई राजपाल यादव जी। नवीन जी कवि हृदय रहे हैं, आप भी बहुत बड़े आर्टिस्ट रहे हैं, और कैसी शख्सियत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सुशासन दिवस है अटल बिहारी वाजपेयी जी। हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के आज इसके जगह हम अपना सुशासन दिवस बना रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक कुशल राजनेता और बहुत बड़े वो देश के कवि भी रहे हैं। आज उनके उसके उपलक्ष्य के अंदर यहाँ पर सभी पूरा शहर हमारा सुशासन दिवस मना रहा है।
कैसा लग रहा है सभी? बहुत अच्छा लग रहा है जी, और उन्हीं के नक्शे कदमों पे हम चलने की कोशिश करेंगे। उन्होंने हमें बहुत सी उनकी प्रेरणाएं हैं, जिन्होंने हमारे को बहुत कुछ, देश के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। इस फंक्शन के सदारत कर रहे हैं रणबीर गंगवा जी मंत्री जी, और अध्यक्षता कर रहे हैं अब्दुल अजीज विधायक विनोद भैया। हमारे हांसी जिला का ये पहला कार्यक्रम है जिसके अंदर के हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री रणबीर गंगवा जी हैं, और अध्यक्षता हमारे बहुत ही यशस्वी विधायक श्री विनोद भैया जी कर रहे हैं। एक बड़े ओजस्वी वक्ता है मेरे साथ में राजपाल यादव जी, जिनका परिचय मैंने अभी दिया है। नमस्कार तो थोड़ा सा गला थोड़ा सा नासाज है, लेकिन अच्छा बोलते हैं। तबीयत खराब है। हाँ, बताइए साहब। आज पूरे हिंदुस्तान में आज का दिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में हमारे बीच में आज हमारे माननीय B&R मिनिस्टर श्री रणबीर गंगवा जी, हमारे विधायक विनोद बेहड़ा जी, SD महोदय राजेश कौर जी, सभी लोग यहाँ पे सुशासन दिवस के ऊपर मनाने के लिए विशेष रूप से SD महिला महाविद्यालय में एकत्रित हुए हैं। और आज उस महान शख्सियत का जन्मदिन है जिसको सालों सालों याद किया जाएगा। वो अपने आप में एक बहुत बड़े कवि थे, संस्था थे, संस्था थी, और उनका कार्यकाल इतना अच्छा रहा, दबंगता से उन्होंने कार्य किया है। और वो इतने शक्तिशाली थे, जब उन्होंने एज ए शायद मेरे ख्याल में फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री थे, एक्सटर्नल अफेयर जी, जब UNO के अंदर उन्होंने कहा, इच्छा जाहिर की कि मैं मेरी राष्ट्रभाषा हिंदी में कहूँगा, तो वहाँ से इनकार आया। उसने कहा फिर मैं आऊँ भी नहीं गा, लेकिन गए, और पहले व्यक्ति थे हिंदुस्तान में अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया। मैं उनकी कविताएं अक्सर सुनता रहा हूँ, और आज अभी हमारी ये जो बिटिया ने कविता कही थी वो मैंने बहुत साल पहले सुनी थी, जब पाकिस्तान ने हमारी सीमाओं को लांघने की कोशिश की थी, तो अटल बिहारी जी ने लोकसभा में कहा था कि भारत एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यहाँ अर्पण भी है, यहाँ तर्पण भी है। यहाँ की हर नदी गंगा नदी है, और गंगा नदी में बहने वाला हर कंकर हिंदुस्तानियों के लिए शंकर है। आपने आत्मसात किया था इसको। भारत के लिए जीते हैं, भारत के लिए मरते हैं। मरने के उपरांत भी जब हमारी अस्थियां गंगा जी के अंदर प्रवाहित की जाती हैं, कान लगा के सुनो तो एक ही आवाज आती है, भारत माता की जय। आप दोनों के लिए एक मुक्तक छोड़े जाता हूँ। विकल्प बहुत है राह भटकाने के लिए, विकल्प बहुत है राह भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है अटल बिहारी जी की मार्ग पर चलने के लिए। तो उनके मार्ग प्रशस्त किए हुए पे मार्ग चले। आज सुशासन दिवस है, उनका जयंती भी है। हम सत भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हैं, और सुशासन जो उनके नाम से सुशासन दिवस चलता है उस पे चलने का प्रयास भी करेंगे, यही हमारी कामना है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एज यंग स्मार्ट मैन।